हेलो नाना। तो इस वीडियो के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे आपका रिवीजन सीरीज क्लास 12 बोर्ड के लिए। तो ये डे 1 है जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन यूनिट का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म्स। जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं उनको आप क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि उसमें हमें फ्लावर्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इसके दो मेन इवेंट है। सबसे पहले तो ये टू पेरेंटल होता है, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं? बाय पेरेंटल, राइट। और दूसरी चीज यहाँ पे जो हमें देखने के लिए मिल रही है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें देखने के लिए मिलता है गेमेटिक फ्यूजन। गेमेटिक फ्यूजन कब होता है? सबसे पहले गेमीट का फॉर्मेशन होगा, तब आपको फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा, फ्यूजन देखने के लिए मिलेगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा? इसी से फॉर्मेशन होगा जाइगोट का, जो कि आपका डिप्लॉइड सेल है। और यूनिवर्सली डिप्लॉइड देखने के लिए मिलता है हर किसी ऑर्गेनिज्म में। आपको 2n देखने के लिए मिलती है प्लॉइडी जाइगोट की। ओके, तो यहाँ पे दो मेन इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। और किसमें पढ़ रहे हैं हम? फ्लावरिंग प्लांट्स में। हमारा फर्स्ट चैप्टर है। अगर हम बात कर रहे हैं बाय पेरेंटल यानी कि दो पेरेंट्स की, तो आपको मेल भी देखने के लिए मिलेगा और फीमेल भी देखने के लिए मिलेगी, राइट। तो मेल के अंदर यहाँ पे आपको जो मेन रिप्रोडक्टिव यूनिट देखने के लिए मिलती है वो है स्टेमन। तो फर्स्ट हमारी जो रिप्रोडक्टिव यूनिट मेल के अंदर देखने के लिए मिल रही है वो मिल रही है हमें स्टेमन, और इसके दो पार्ट्स है। नंबर 1 इज एंथर, जो कि आपको बाय लोब देखने के लिए मिलता है, यानी कि दो लोब देखने के लिए मिलेंगे। ओके, और दूसरा जो पार्ट है इसका वो है फिलामेंट, जो कि बहुत थिन होता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। बहुत थिन और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वो है आपका फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट ये दो यूनिट मिलके एक कंपोज करती है स्टेमन को। ओके, सो स्टेमन का जो दूसरा नाम है वो है माइक्रोस्पोरोफिल, और ये एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अगर हम देखें फीमेल में, तो फीमेल में आपको पिस्टल देखने के लिए मिलता है, या फिर हम बोल सकते हैं गाइनोशियम। इसका एक और नाम है विच इज नोन एज कार्पिल, और कार्पिल भी कैसी होगी? डिप्लॉइड। कार्पिल या पिस्टल या गाइनोशियम मिलके बनी हुई होती है आपकी स्टाइल, सिग्मा और ओवरी से। ओके, तो इसमें आपको तीन अलग अलग यूनिट्स देखने के लिए मिलेंगी, स्टाइल, सिग्मा एंड ओवरी। यहाँ पे पिस्टल आपको सिंगल भी देखने के लिए मिल सकती है, यानी कि आपको एक पिस्टल देखने के लिए मिल रही है यूनिकार्पिलरी, और अगर दो देखने के लिए मिल रही है डाइकार्पिलरी। ओके, यहाँ पे फ्यूज भी देखने के लिए मिल सकती है। फ्यूज किसमें होती है? सिनकार्पस। ओके, और फ्री भी देखने के लिए मिल सकती है, जिसे हम बोलते हैं एपोकार्पस, राइट। फ्यूज देखने के लिए मिलेगी पापेवर सोमिनिफेरम में, जो आपका पॉपी प्लांट होता है। सिनकार्पस हम बोल सकते हैं उस टर्म को। गाइनोशियम का फ्यूज देखने के लिए मिल रही है आपको, कार्पल फ्यूज देखने के लिए मिल रही है, उस टर्म को हम बोलते हैं सिनकार्पस। और फ्री जहां पे देखने के लिए मिल रही है वहां पे हम टर्म यूज करते हैं एपोकार्पस। यहाँ पे मेल के अंदर जो हमें माइक्रोस्पोरेंजियम देखने के लिए मिल रहा है, मतलब स्टेमन। स्टेमन का साइंटिफिक नेम आप बोल सकते हो माइक्रोस्पोरोफिल। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ये माइक्रोस्पोरोफिल अंडरगो करेगा डिवीजन, तब फॉर्मेशन होगा माइक्रोस्पोरेंजियम का। माइक्रोस्पोरेंजियम एक पोलन सेक है। यहाँ पे जो पोलन सेक आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसकी 4 अलग अलग लेयर्स होती है। तो सबसे आउटर लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं एंडोथीसियम। थर्ड जो लेयर है यहाँ पे मिडिल लेयर, ये एक सिंगल लेयर नहीं है, 1 to 3 लेयर्स मिलके इसका फॉर्मेशन करती है। तो एक अकेली मिडिल लेयर आपको देखने के लिए मिलती है। मिडिल लेयर कॉम्बिनेशन ऑफ लेयर से मिलके बनी हुई है, जो हमें थर्ड देखने के लिए मिलती है पोलन सेक पे। ओके, फिर सबसे लास्ट में जो एकदम इनर मोस्ट लेयर है, उसका नाम है टेपिटम। इसे हम नर्व सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसके फंक्शन कुछ इस तरीके से है कि नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है आपका पोलन मदर सेल को, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल को, राइट। यहाँ पे नरिशमेंट इसका बेसिक काम है, इसलिए नर्व सेल और कहेंगे इसे। और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म और बहुत सारे न्यूक्लियाई आपको देखने के लिए मिलते हैं इसके साइटोप्लाज्म में, और डेंस न्यूक्लियाई भी देखने के लिए मिलता है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टेपिटम सेल के, या फिर हम ये बोल सकते हैं पोलन सेक की इनर मोस्ट सेल के, या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम की इनर मोस्ट सेल के। ये जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स में आता है एग्जाम में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वो हर एक चीज के बारे में पूछता है, एग्जैक्टली क्या है, किस चीज का यूज। तो अगर मिडिल लेयर, एंडोथीसियम और एपिडर्मिस, ये तीनों काम आपका प्रोटेक्शन का करती है। ओके, तो इनका मेन जो काम है
वो प्रोटेक्शन का है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाहर वाली लेयर्स का क्या काम है, तो वो प्रोटेक्शन का काम है। अब यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर हम बोल सकते हैं पोलन सेक, ये डेवलप होगा और बनाएगा गेमिटोफाइट, राइट। गेमिटोफाइट कैसा होता है यहाँ पे, आपका हैप्लॉइड, राइट। गेमिटोफाइट जो कि इमेच्योर पोलन ग्रेन्स है, ये मिच्योरेशन अंडरगो करेंगे और एक मेल मिच्योर गैमीट का फॉर्मेशन होगा, और वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड। गैमीट्स जितने भी होते हैं वो सारे आपके हैप्लॉइड होते हैं नेचर में। ओके, अब यहाँ पे ये जो एक डिवीजन है पीएमसी, पीएमसी क्या है आपका, पोलन मदर सेल, या फिर हम इसे बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। आई रिपीट, माइक्रोस्पोर मदर सेल। जब हम बात कर रहे हैं मेल की तो उसे माइक्रोस्पोर बोलेंगे, और जब फीमेल की बात करेंगे तो उसे बोलेंगे मेगास्पोर। तो यहाँ पे हम माइक्रो वर्ड यूज करेंगे मेल के लिए। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर हम बोल सकते हैं एक पीएमसी अंडरगो करेगी मियोटिक डिवीजन। आप इसे क्या बोल सकते हैं, मियोटिक डिवीजन का दूसरा नाम इट इज रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन अंडरगो करेगी और फॉर्मेशन करेगी 4 सेल्स का, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स टेट्राड। माइक्रोस्पोर क्यों, यहाँ पे आपको हर ये जो 4 सेल है इनकी प्लॉइडी कितनी होगी, एन एन एन, और ये जो आपका पीएमसी थी ये कैसी थी, डिप्लॉइड। ओके, तो इसमें आपको 2n देखने के लिए मिलेगा। मियोटिक डिवीजन अंडरगो करेगी और बनाएगी 4 अलग अलग सेल, लेकिन ये चारों ही न्यूक्लियाई जो है वो एक ही सेल के अंदर है, ये बस्ट करेंगे जिसे हम बोलते हैं डेहिसेंस, राइट। और फिर सब ये जो 4 सेल्स हैं आपके वो अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे जो एक सेल है उसको हम क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन, या फिर हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर। ओके, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है उसकी 2 लेयर्स देखने के लिए मिलती है आपको। जो आउटर लेयर है, बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर, ये बनी हुई होती है आपकी स्पोरोपोलोलिन की। स्पोरोपोलोलिन एक मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। मोस्ट रेजिस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये मोस्ट रेजिस्टेंट क्यों है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता पीएच का, चाहे कोई कितनी भी एसिडिक पीएच हो, चाहे कितना भी एल्कलाइन पीएच हो, वो एक्साइन लेयर को खराब नहीं कर सकती क्योंकि उसमें स्पोरोपोलोलिन प्रेजेंट है। इसी की वजह से जो पोलन ग्रेन्स है उसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं एज अ फॉसिल्स, राइट। इसके बाद जो इनरमोस्ट लेयर है जिसे हम बोलते हैं इंटाइन, ये इंटाइन बनी हुई होती है सेल्यूलोज और पैक्टिन की। ओके, सेल्यूलोज और पैक्टिन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तब जाके वो इंटाइन लेयर होगी। आउटर लेयर थोड़ी थिक होती है, हाउएवर जो इंटाइन जो इनरमोस्ट लेयर है वो थोड़ी सी थिन होगी। एक जगह पे आपको एक्साइन प्रेजेंट नहीं मिलेगी, उस पोर को हम बोलते हैं जर्म पोर। ये जर्म पोर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहीं से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो जर्म पोर से आपका पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे आपको एब्सेंट देखने के लिए मिलेगी एक्साइन, ना कि इंटाइन। तो एब्सेंट देखने के लिए मिलेगी एब्साइन, तो उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, जर्म पोर, और वहीं से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ओके, अब यहाँ पे ये जो पोलन ग्रेन है अंडरगो करेगा डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन अंडरगो करेगा, और यहाँ पे 2 सेल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक पर्टिकुलर सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई, एक तो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियाई होगा, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है। तो इस कंडीशन को हम पोलन ग्रेन की इस कंडीशन को बोलते हैं 2 सेल स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन। जो जितने भी एंजियोस्पर्म्स है, 60% एंजियोस्पर्म्स क्या करते हैं, इसी कंडीशन में 2 सेल स्टेज कंडीशन में अपना डेहिसेंस करते हैं। मतलब ये जाएगा आपका फीमेल के पास, फर्टिलाइजेशन करवाएगा, तो यहाँ पे इस सेल कंडीशन में जाएगा 2 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज में कौन कौन से हैं, एक है आपका वेजिटेटिव सेल और एक है आपका जनरेटिव सेल, राइट। यहाँ पे दोनों की प्लॉइडी कितनी होगी, 10, इसकी भी 10। यहाँ पे 40% ऐसे एंजियोस्पर्म्स है जो कि 3 सेल स्टेज में अपना पोलन ग्रेन शेड करते हैं, यानी कि डेहिसेंस होता है। तो इस स्टेज में क्या होता है, डेहिसेंस नहीं कह सकते आप, हाँ ये बोल सकते हैं कि उस 3 सेल स्टेज कंडीशन में वो फर्टिलाइजेशन मतलब उस तरह तक जाएंगे, फ्लावर के स्टिग्मा तक, 3 सेल स्टेज कंडीशन तक, राइट, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे 3 सेल स्टेज कौन कौन सी है, एक तो आपका वेजिटेटिव सेल होगा, ओके, और ये जो जनरेटिव सेल है ये मिलके 2 मेल गैमीट बनाएंगे। और मेल गैमीट हमेशा कैसे होता है, हैप्लॉइड। फीमेल भी हैप्लॉइड होते हैं, जितने भी गैमीट्स है वो आपको हैप्लॉइड कंडीशन में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये मेल गैमीट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे N,
और ये भी n, और वेजिटेटिव सेल जो था वो तो आपका n था ही। तो 3 सेल स्टेज किसमें देखने के लिए मिलेगी? 40% में। एनसीईआरटी में लिखा है 60%, 2 सेल स्टेज में देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये 40% जो बचा हुआ है ऑब्वियसली उसमें 3 सेल स्टेज कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी। बस ये इंपॉर्टेंट है कि वो 3 सेल स्टेज में वो 3 सेल्स कौन से हैं। तो एक तो वेजिटेटिव सेल हो गया आपका, और 2 आपके मेल गैमीट हो गए, और सबकी प्लॉइडी कितनी होगी? हैप्लॉइड, यानी कि NNN आपको देखने के लिए मिलेगा। अब डायग्राम एनसीईआरटी का, ये डायग्राम किसका है? ओव्यूल का। ओव्यूल यानी मेगास्पोरेंजियम, राइट। तो ये जो मेगास्पोरेंजियम है, हम मेगा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फीमेल का पार्ट है। इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एग्जाम में आता है, प्रैक्टिस करना है इसकी बनाने की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आएगा आपके लिए। ओके, सो ओव्यूल में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है, या फिर मेगास्पोरेंजियम में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है? तो ये आपका चैलेजल एंड है, इसके जस्ट अपोजिट आपको देखने के लिए मिलेगा माइक्रोपाइल एंड, राइट। ये माइक्रोपाइल एंड नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ आप ऐसे भी हो सकता है, बस अपोजिट देखने के लिए मिलेगा, एक जगह कैलिजल तो एक जगह माइक्रोपाइल, राइट। यहाँ पे ओव्यूल के मिडिल में आपको देखने के लिए मिलेगा न्यूसिलस पार्ट। ये न्यूक्लियस नहीं है, इट इज न्यूसिलस, इसकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूसिलस, राइट। न्यूसिलस प्रोटेक्ट रहता है 2 कवरिंग से, जिसे हम बोलते हैं इंटैग्यूमेंट। इंटैग्यूमेंट मेनली जो काम होता है इंटैग्यूमेंट का, वो प्रोटेक्शन का होता है, ताकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे न्यूसिलस पार्ट को। ये जो इंटैग्यूमेंट्स है आपको इनर भी देखने के लिए मिलता है और आउटर भी देखने के लिए मिलता है। जो इनर वाला है उसे बोलते हैं हम टेगमेन, और जो आउटर वाला है उसे बोलते हैं टेस्टा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, प्लस जो एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस है उनमें दे रखा है वाला क्वेश्चन। इंटेग्यूमेंट जो आउटर वाला है वो उसको क्या बोलते हैं, इनर वाले को क्या बोलते हैं, वहां पे आपको मेंशन करना है। हाउएवर एनसीईआरटी में कहीं दे नहीं रखा, ऐसा स्पेसिफिक बता नहीं रखा, लेकिन एनसीईआरटी एक्सरसाइज में पूछा है। सो इनर वाले को बोलते हैं टैगमेन और आउटर वाले को बोलते हैं टेस्टा, और मेन काम क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना न्यूसिलस और आपके एम्ब्रियो सेक को। ये जो एम्ब्रियो सेक है इनर की साइड जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसके 3 पार्ट्स देखने के लिए मिलेंगे एक एम्ब्रियो सेक में। सबसे पहले तो 3 एंटीपोडल सेल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? पोलर न्यूक्लियाई। ओके, सो पोलर न्यूक्लियाई आप बोल सकते हो, और ये जो पोलर न्यूक्लियाई है इसकी प्लॉइडी N+N होती है। ओके, ये स्पेसिफिक है, इसे याद कर लो, इसकी प्लॉइडी N नहीं होती, इट्स N+N। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी क्या है, तो इट्स N+N। बहुत इजी है याद करना, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ऐसा क्यों है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको 2 सिनर्जिड सेल्स मिलते हैं, 3 एंटीबोडल सेल्स और 2 सिनर्जिड सेल्स और एक एग सेल। ओके, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल मिलके बनाते हैं एग apparatus। यहाँ पे आपको वेस्कुलर स्ट्रैंड भी देखने के लिए बेसिकली अटैचमेंट का काम करता है, जिसके थ्रू ओव्यूल अटैच होता है। यहाँ पे फ्यूनिकल और ओव्यूल जिस पॉइंट पे मीट करते हैं या फिर अटैच होते हैं एक दूसरे से, ओव्यूल और फ्यूनिकल, उस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम। तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है नीट 2020 में कि उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। इसके बाद हम बात करने वाले हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की। चाहे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो चाहे मेगास्पोरोजेनेसिस, दोनों 5 मार्क्स के आपके एग्जाम में आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जैक्टली मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। ओके, तो मेगास्पोरोजेनेसिस किसमें होगी? ऑब्वियसली फीमेल में। तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? मेगास्पोर मदर सेल, ना कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मेल वाले में और मेगास्पोर आपका फीमेल वाले में। तो मेगास्पोर जो मदर सेल है जिसकी प्लॉइडी कितनी होगी? 2n, यानी कि डिप्लॉइड होगी। सिर्फ एक सेल अंडरगो करेगी डिवीजन, कौन सा वाला? माइटोटिक डिवीजन, या फिर आप बोल सकते हो रिडक्शनल डिवीजन। तो रिडक्शनल डिवीजन 2 पार्ट में होता है, फर्स्ट और सेकेंड। तो जब फर्स्ट वाला होगा तो उससे बनेंगे मेगास्पोर डायाड, 2 सेल्स बनके तैयार होंगे। फिर अंडरगो करेगा सेकेंड पार्ट, यानी कि सेकेंड मियोसिस डिवीजन, तब जाके फॉर्मेशन होगा टेट्राड का, जिसे हम बोलेंगे मेगास्पोर टेट्राड, राइट। आप इसे टेट्राड भी बोल सकते हो, इसे बोल सकते हो मेगास्पोर टेट्राड। टेट्राड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 4 सेल्स है और हर एक सेल की प्लॉइडी कितनी होगी? n, यानी कि हर एक सेल हैप्लॉइड होगा। ओके, यहाँ पे जो 3 सेल्स हैं आपके, कोई से भी 3 सेल्स यहाँ पे डीजेनरेट हो जाएंगे, और जो एक सेल है, सिर्फ एक सिंगल सेल, ये आगे फंक्शनल है और ये आगे अंडरगो करेगा आपका मल्टीपल डिवीजन। मल्टीपल
आपकी माइटोटिक डिवीजन और आप बोल सकते हो इक्वेशनल डिवीजन। तो 3 सेल रीजनरेट हो गए, डीजनरेट हो गए, सिर्फ एक सेल ही आगे फॉर्मेशन करेगा आपके एम्ब्रियो सेक का। अब ये जो एक सेल है अंडरगो करेगा आपकी मल्टीपल सीक्वेंशियल आपकी माइटोटिक डिवीजन और इक्वेशनल डिवीजन, और फॉर्मेशन होगा इसका पहले एक सेल में 2 न्यूक्लियाई का, फिर उन 2 न्यूक्लियाई का डिवीजन होगा, वो 2 से 4 बनाएंगे, फिर 4 से आपके 8 न्यूक्लियाई बनके तैयार हो जाएंगे, और फिर फॉर्मेशन होगा सेल वॉल का और डिफरेंशिएशन होगा। सेल वॉल का फॉर्मेशन तो समझ में आता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ फॉर्मेशन हो जाएगा सेल वॉल का। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन मतलब हर एक सेल को एक स्पेसिफिक फंक्शन मिल जाएगा, तो उसका वर्क ये है। तो यहाँ पे जो एम्ब्रियो सेक है, देखो यहाँ इस वाले एंड पे आपको देखने के लिए मिलेगा एंटीपोडल सेल्स। ये एंटीपोडल सेल्स हैप्लॉइड होंगे, प्लस यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स आपको 3 देखने के लिए मिल रहा है एक साथ। ओके, बिल्कुल सेंटर में आपको देखने के लिए मिलेगा पोलर न्यूक्लियाई, जिसकी ये देखने के लिए मिलती है प्लॉइडी N+N। तो ये स्पेसिफिक एस के लिए इधर की तरफ आपको देखने के लिए मिलेंगे 2 सिनर्जिड सेल्स। ओके, और प्लस एक आपको देखने के लिए मिलेगा एग सेल, राइट, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा आपके एम्ब्रियो सेक का वो कैसा होगा? 8 न्यूक्लिएटेड प्लस 7 सेल। तो 8 न्यूक्लिएटेड आपको देखने के लिए मिलेंगे, मतलब सबकी तरफ उसके ऊपर सेल वॉल देखने के लिए मिलेगी, और 7 सेल देखने के लिए मिलेंगे। 2 आपके जो पोलर न्यूक्लियाई उस पे आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है सेल वॉल। ओके, और ये कंप्लीट एक एम्ब्रियो सेक है। अब पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन होता है आपका जिसके थ्रू गैमीट का ट्रांसफर हो, बेसिकली मेल का ट्रांसफर हो रहा है फीमेल के जो आपका स्टिग्मा पार्ट है उस पे। तो पॉलिनेशन जो होता है वो आपका 3 टाइप्स का होता है। पॉलिनेशन के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो है वो आपका ऑटोगैमी है, नंबर सेकंड इज गिमेटोगैमी एंड द थर्ड वन इज जीनोगैमी। तीनों में मेन डिफरेंस क्या है? एग्जांपल आपसे नहीं पूछेगा कि ऑटोगैमी किसमें होती है, गिमेटोगैमी किसमें होती है, जीनोगैमी किसमें होती है। ऑटोगैमी बेसिकली क्या होती है? आपकी सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है? सेम फ्लावर में ही पॉलिनेशन होगा। तो यहाँ पे कैसे फ्लावर्स होंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों देखने के लिए मिलेगा। तो एक ही फ्लावर के अंदर आपको पॉलिनेशन देखने के लिए मिलेगा। जब एंटर मैच्योर हो गए, डाइसेंस हुआ, पोलन ग्रेन्स शेड हुए स्टिग्मा के ऊपर और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में देखने के लिए मिल रहा है सेल्फ पॉलिनेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसमें सिंक्रोमी होना बहुत जरूरी है। सिंक्रोमी क्या होता है? जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि फीमेल पहले मैच्योर होगी, दोनों साथ साथ में मैच्योर होंगे तभी जाके ऑटोगैमी पॉसिबल है। ऑटोगैमी बेसिकली चेस्मोगैमस फ्लावर में होती है। चेस्मोगैमस फ्लावर कौन से होते हैं? लॉक्ड फ्लावर, या फिर आप बोल सकते हो क्लोज्ड फ्लावर। ओके, तो जितने भी चेस्मोगैमस फ्लावर्स है, चेस्मोगैमस, इन फ्लावर्स में आपको देखने के लिए मिलता है ऑटोगैमी। जिनोटोगैमी सेम फ्लावर सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। जीनोगैमी क्या होता है? डिफरेंट प्लांट और फिर फ्लावर तो डिफरेंट हो गए ही ऑब्वियसली, राइट। तो जीनोटोगैमी सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, जीनोगैमी डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लावर, राइट। लेकिन स्पीशीज सेम होगी जीनोगैमी में। तो ये 3 तरीके के पॉलिनेशन आपके। इसके बाद अडेप्टेशन, या फिर आप बोल सकते हो कितने तरीके के पॉलिनेशन हैं। तो पॉलिनेशन आपका एबायोटिक एजेंट के थ्रू भी होते हैं, जैसे कि विंड और वाटर के थ्रू, और आपका इंसेक्ट के थ्रू भी होते हैं, यानी कि बायोटिक एजेंट के थ्रू। तो वाटर के थ्रू होता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। वाटर को हम हाइड्रो बोलते हैं, राइट। H2O बेसिकली वाटर है आपका, तो इसमें आपको हाइड्रोजन देखने के लिए मिल रहा है, तो उससे याद कर लेना हाइड्रोफिली बोलते हैं। जो पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो, जिसमें बायोटिक आपका एबायोटिक एजेंट विंड हो, पॉलिनेशन एजेंट विंड हो, तो उसे हम बोलते हैं नीमोफिली। और जो आपका इंसेक्ट के थ्रू हो उसे हम बोलते हैं एंटोमोफिली, राइट। तो वाटर पॉलिनेशन इसमें देखने के लिए मिलता है आपको वेलिस्नेरिया और हाइड्रा में, जो आपका हाइड्रा है उसमें। और यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में। तो जो प्लांट्स आपका वाटर पॉलिनेशन करते हैं उनके पोलन ग्रेन्स काफी ज्यादा लॉन्ग होते हैं, निडल लाइक होते हैं, और इजिली निडल लाइक होंगे, नॉल होंगे, बहुत ज्यादा मतलब इजिली फ्लोट कर पाएंगे, पैसिवली फ्लोट कर पाएंगे वाटर में, तभी जाके पॉलिनेशन आपका पॉसिबल है। तो इसीलिए ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ अडेप्टेशंस होती है जो हमें देखने के लिए मिलती है पोलन ग्रेन्स में, कि बहुत लॉन्ग है, मिडिल लाइक है, ये देखने के लिए मिल रहा है पोलन ग्रेन्स के अंदर। इसमें क्योंकि वाटर के थ्रू हो रहा है पॉलिनेशन, तो इनके
पोलन ग्रेन के ऊपर की तरफ आपको एक कोटिंग देखने के लिए मिलती है, या फिर हम बोल सकते हैं कवरिंग, जिसे हम बोलते हैं म्यूसिलेजिनस कवरिंग। ये म्यूसिलेजिनस कवरिंग जो अंदर का मटेरियल है, साइटोप्लाज्म है, उसमें वाटर ना चला जाए उससे इसे प्रोटेक्ट करके रखेगी म्यूसिलेजिनस कवरिंग। जो विंड पॉलिनेशन होता है, उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो काफी ज्यादा लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, ड्राई होते हैं और विंग्ड होते हैं। विंग्ड होंगे मतलब बहुत ज्यादा लाइट है तो इजिली विंड के साथ फ्लो कर जाएंगे। कोई चीज अगर बहुत हल्की है तो विंड के साथ उड़ जाएगी, राइट। स्टेमन्स, स्टेमन्स यहाँ पे स्टेमन्स मेल वाला पार्टी है, वो बहुत ज्यादा वेल एक्सपोज रहते हैं, जैसे ढाइसेंस होगा विंड के थ्रू ये फ्लो कर जाएंगे। स्टिग्मा जो होता है वो बहुत ज्यादा स्टिकी होगा, अगर स्टिकी नहीं हुआ तो कैप्चर कैसे करेगा? विंड में जो प्रेजेंट पोलन ग्रेन्स है उनको लार्ज होता है और फेदरी होता है, और यहाँ पे पैक्ड इन्फ्लोरेसेंस आपको देखने के लिए मिलता है, मतलब बहुत उभरा उभरा इन्फ्लोरेसेंस आपको ऊपर से ही नजर आ जाएगा बहुत ज्यादा। ऐसा पॉलिनेशन जो कि आपका इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, जैसे कि एंड्स के थ्रू, बम्बल बीज के थ्रू, बीज के थ्रू, ओके, हनी बीज के थ्रू। तो यहाँ पे फ्लावर्स हमें कैसे देखने के लिए मिलते हैं? बहुत ज्यादा लार्ज, स्टिकी और ब्राइट कलर्ड, यानी कि उसमें आपको कलर्सफुल दिखाई देंगे ताकि वो अट्रैक्ट हो जाए जितने भी इंसेक्ट है उनकी तरफ। यहाँ पे रिवॉर्ड भी दिया जाता है उन इंसेक्ट्स को जो कि पॉलिनेशन करवाते हैं थ्रू फ्लावर्स, जैसे कि उनमें जो हनी प्रेजेंट होता है, नेक्टर प्रेजेंट होता है, नेक्टर ग्लैंड आपके तो उन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में, तो फ्लावर्स में आपका नेक्टर ग्लैंड होगा जिसे सक कर लेकर आपका इंसेक्ट, तो उसे वो चीज का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी आपके इंसेक्ट्स होते हैं जो कि पॉलिनेशन नहीं करवाते, लेकिन जो नेक्टर है उस फ्लावर में प्रेजेंट उसे सक कर लेते हैं, हनी को सक कर लेते हैं, तो वो उन जितने भी इंसेक्ट्स हैं उन्हें हम बोलते हैं आपका पॉलिनेटिंग रॉबर्स, या फिर क्या बोलते हैं, रॉबरिंग इंसेक्ट्स, राइट, क्योंकि वो नेक्टर को सक करके लेके जा रहे हैं। यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्टिकी होते हैं ताकि वो स्टिक हो जाए इंसेक्ट्स की बॉडी से, और स्टिग्मा भी काफी ज्यादा स्टिकी होता है। मैस्कुलेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में करी जाती है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब जिसमें आपका फीमेल और मेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रेजेंट हो, तो उस बाइसेक्सुअल फ्लावर में हम बिफोर एंथर डहिसेंस उस एंथर को रिमूव करवा देंगे, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इमैस्कुलेशन, राइट। और ये एंथर को रिमूव करने के लिए हम फोर्सेप का यूज करते हैं, और इस फ्लावर में जहां हमने एंथर रिमूव करवा दिया तो अब सिर्फ फीमेल वाला पार्ट बचा उसमें, तो उस फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? इमैस्कुलेटेड फ्लावर। अब ये जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है इसमें क्या होगा? सिर्फ आपका फीमेल वाला पार्ट, तो इसको हम क्या कर देंगे? बैगिंग करेंगे। बैगिंग कैसे करते हैं? बटर पेपर से, और टैगिंग भी कर देंगे कि हाँ हमने इस वाली स्पीशीज में से ये इसका जो एंथर वाला पार्ट है इस टाइम पे रिमूव करवा दिया, और अब हमें इस स्पीशीज का यूजुअली इसके ऊपर शेड करवाना है, अलग स्पीशीज का इसके स्टिग्मा के ऊपर शेड करवाना है जब ये रिसेप्टिव हो जाए स्टिग्मा, ओके। बेसिकली ये जो इमैस्कुलेशन की जो पूरी प्रोसेस है वो हम एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, कुछ ऑब्जर्व करने के लिए ही यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म में बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स के अंदर, ओके। सो यहाँ पे ये जो वाला स्ट्रक्चर है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये वाला इस क्या दिखा रहा है, क्या शो क्या कर रहा है एनसीईआरटी का डायग्राम? तो जो पोलन ग्रेन्स है स्टिग्मा के ऊपर आएंगे, ये आपका स्टिग्मा वाला पार्ट है, ओके। ये स्टिग्मा पार्ट है, पोलन ग्रेन्स आएंगे और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा पोलन ट्यूब का। पोलन ट्यूब पूरा क्रॉस करेगी आपके स्टाइल वाले पार्ट को, ये आपका स्टाइल है, स्टाइल वाले पार्ट को क्रॉस करेगी और फिर यहाँ पे एम्ब्रियो सेक तक आएगी, ओवरी के अंदर जो कि प्रेजेंट है। एम्ब्रियो सेक में कैसे फर्टिलाइजेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो एक पोलन ग्रेन के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं 3 सेल स्टेज कंडीशन, ओके। एट द एंड सबके अंदर 3 सेल स्टेज देखने के लिए मिलेगी, चाहे वो 2 सेल स्टेज में ही शेड हुआ हो, यहाँ तक आया हो, लेकिन इस टाइम तक जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ तक सब चेंज हो जाएंगे 3 सेल स्टेज में। कैसे? जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड कर जाएगी, 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगी। तो यहाँ पे आपको 3 सेल्स कौन कौन सी देखने के लिए मिलेंगी? एक तो वेजिटेटिव सेल, दूसरा आपके 2 मेल गैमीट, ओके। और सबकी प्लॉइडी कितनी होगी? आपकी एन, यानी कि हैप्लॉइड सेल्स है ये। जो आपका मेल गैमीट है, 2 मेल गैमीट एक फ्यूज करेगा आपका एग न्यूक्लियस से, या फिर आप बोल सकते हो एग सेल से, और फॉर्मेशन होगा जाइगोट का। जाइगोट कैसा होता है? ऑलवेज डिप्लॉइड। ये जो फॉर्मेशन हुआ है एक मेल गैमीट का और एग सेल के फ्यूजन से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस टर्म जो हम टर्म यूज करते हैं इसके लिए वो होता है आपका सिंगेमी। सिंगेमी बेसिकली आप फ्यूजन बोल सकते हो, सिंगेमी का सिनोनिम, या फिर आप बोल सकते हो फर्टिलाइजेशन, राइट। क्योंकि
जैसा आपका फर्टिलाइजेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेम मेल एक फीमेल गैमीट फर्टिलाइज करेंगे, फॉर्मेशन होगा जाइगोट का, तो सिंपल सिनगैमी आपको देखने के लिए मिल रही है एक मेल गैमीट के साथ। जो दूसरा मेल गैमीट है सेकंड वाला, वो आपका फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। जैसे कि मैंने अभी बताया था, पोलर न्यूक्लियाई की जो प्लॉइडी होती है इट्स n+n, बाकी खाली n। तो यहाँ पे जो फ्यूजन हो रहा है, ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये थोड़ा डिफरेंट है और फॉर्मेशन करेगा ये PEC की, PN की, विच इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की। ओके, और इसकी जो प्लॉइडी होगी वो होगी 3n। 3n कैसे, यहाँ पे 10 और ये 2n है, n+n, तो फॉर्मेशन होगा 3n का। और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों, क्योंकि एक ट्रिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो रहा है एट द एंड ऑफ दिस फ्यूजन, तो इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन, जो एक डिफरेंट चीज है जो सिर्फ आपको एंजियोस्पर्म्स में देखने के लिए मिल रही है। ओके, और ये दोनों फ्यूजन, सिनगैमी जो आपका नॉर्मल फ्यूजन है प्लस आपका ट्रिपल फ्यूजन मिलके बनाते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। दो आपका डबल फ्यूजन हो सकता है या फिर आप बोल सकते हो डबल फर्टिलाइजेशन इसको। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में जो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है कि बेसिक डिफरेंस क्या है, ये डबल फर्टिलाइजेशन है क्या, ये डबल फ्यूजन क्या है। तो डबल फ्यूजन क्या है, एक आपका मेल गैमीट फ्यूज करेगा एक सेल से और फॉर्मेशन होगा जाइगोट का, और दूसरा वाला फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई से और फॉर्मेशन होगा ट्रिप्लॉइड सेल का, विच इज PEN, राइट। यहाँ पे जो सीड है वो आपका एंड प्रोडक्ट है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो दो तरीके के सीड हमें देखने के लिए मिलते हैं, एक नॉन एंडोस्पर्मिस और एक होता है आपका एंडोस्पर्मिस। एंडोस्पर्मिस क्या है, वो सीड जिनके अंदर आपको एंडोस्पर्म देखने के लिए मिल रहा है। तो एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म वो मटेरियल है जो कि आपका जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। तो इसके पास बहुत ज्यादा रिजर्व अबंडेंट फूड मटेरियल है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा आपके डेवलपिंग एम्ब्रियो सेक को, राइट। यहाँ पे जो जिसमें आपका बच जाएगा एंडोस्पर्म, यानी कि वो जो खाना है जो एम्ब्रियो खाता, एम्ब्रियो डेवलपिंग एम्ब्रियो खाता, वो जो बच जाएगा यहाँ जाइगोट से जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है, इसके लिए जो फूड मटेरियल है वो आपका एंडोस्पर्म है। अब किसी किसी में एम्ब्रियो पूरा ही फिनिश कर देगा एंडोस्पर्म को, किसी किसी में रह जाएगा, तो जिसमें रह जाएगा उसको बोलेंगे एंडोस्पर्मस सीड, और जिसमें नहीं रहेगा उन्हें बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मस सीड, जिसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसके एग्जांपल पी और बीन्स है, इसमें आपको एंडोस्पर्म देखने के लिए नहीं मिलता। हाउएवर जो कोकोनट है, कोकोनट के अंदर आपको एंडोस्पर्म देखने के लिए मिलता है क्योंकि एक एंडोस्पर्मस सीड है। तो इसके अंदर जो वाटर है, वाटर जो हमें देखने के लिए मिलता है कोकोनट के अंदर, उसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, राइट। और जो व्हाइट कर्नल वाला पार्ट है जिसे हम एज अ ड्राई फॉर्म में यूज करते हैं, उसके अंदर आपको मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे क्योंकि सेलुलाइजेशन हो चुका है, यानी कि सेल्स का फॉर्मेशन हो चुका है, तो यहाँ पे आपको सेल्यूलर मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म देखने के लिए मिल रहा है। और वहां पे सिर्फ न्यूक्लियाई है, ओके, वहां पे सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, वो फ्री न्यूक्लियर आपको एंडोस्पर्म देखने के लिए मिल रहा है वाटर के अंदर, कोकोनट वाटर के अंदर। अब ये जो दो डायग्राम्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे मोनोकॉट का डायग्राम भी पूछता है और डाइकॉट एम्ब्रियो का भी डायग्राम पूछता है। तो देखो मोनोकॉट और डाइकॉट में बेसिक डिफरेंस क्या होगा, इसमें आपका एक कॉटिलेडन देखने के लिए मिलेगा और इसमें आपको दो कॉटिलेडन देखने के लिए मिलेंगे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है डाइकॉट और मोनोकॉट में। डाइकॉट का ज्यादा पूछता है, मोनोकॉट का कम पूछता है। तो डाइकॉट में देखो प्रिम्यूल वाला पार्ट है जो कि शूट का फॉर्मेशन करेगा, ओके, नीचे जो रेडिकल पार्ट है वो रूट का फॉर्मेशन करेगी। जो रूट कैप है वो बेसिक काम इसका प्रोटेक्शन का है। हाइपोकॉटाइल रीजन आपको रूट के ऊपर की तरफ मिलता है, यानी कि ऊपर वाला रीजन होगा। कॉटिलिडन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। कॉटिलिडन्स की बात क्यों हो रही है, क्योंकि ये डाइकॉट एम्ब्रियो है तो इसमें दो आपको देखने के लिए मिलेंगे कॉटिलिडन, ओके। दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर या फिर आप बोल सकते हो स्पेशलिटी है डाइकॉट की। फिर मोनोकॉट में सिर्फ एक कॉटिलिडन देखने के लिए मिलेगा, वो है आपका स्क्यूटिलम, ओके, स्क्यूटिलम आपका कॉटिलिडन है। देन कॉल्यूक्टाइल रीजन मिलेगा, ऑब्वियसली जो शूट का फॉर्मेशन करवाएगा। ये एपिब्लास्ट आपका रिड्यूस्ड कॉटिलिडन है, रिड्यूस्ड है लेकिन, राइट। और ये ग्रासेस, आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है ग्रासेस का एम्ब्रियो, तो ग्रासेस में कितने आपको कॉटिलिडन देखने के लिए मिलेंगे, तो एक ही देखने के लिए मिलेगा क्योंकि मोनोकॉट को, ये मोनोकॉट क्या है, लाइक ग्रासेस क्या है, मोनोकॉट है, राइट। तो इसलिए आपको ग्रासेस भी पूछ लेता है कभी कभी, तो वो उसमें आपको सिर्फ एक कॉटिलिडन देखने के लिए मिलेगा। ये रेडिकल पार्ट है जो रूट का फॉर्मेशन करेगी और ये रूट कैप है। और एक पोलराइजा आपको जो देखने के लिए मिलेगा रूट की तरफ, बिलो द रूट, राइट।
इसके बाद सीड, सीड आपका एंड प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वी ऑल नो, और ये आपका फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो चुका है। इसमें आपको सीड कोट भी देखने के लिए मिलता है, यानी कि सीड को प्रोटेक्ट करेगा, प्लस कोटिलेडन्स देखने के लिए मिलेंगे। वो डिपेंड करता है कि मोनोकॉट है डाइकॉट है, तो इसमें भी आपको एक देखने के लिए मिलेगा तो मोनोकॉट है, दो देखने के लिए मिलेंगे तो डाइकॉट है। इसमें दो टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे क्वेश्चन पूछता है, नंबर वन इज पेरिस्पर्म एंड देन सेकंड वन इज पेरिकार्प। पेरिकार्प बहुत इजी है, देखो सी से, सी हमें डिनोट करता है कवरिंग को या फिर कवर को, राइट। तो यहाँ पे जो ओवरी की वॉल है वो फ्रूट वॉल में डेवलप हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पेरिकार्प। जो ओवरी की वॉल है, जो ओवरी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रही थी, वो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। तो सी से बहुत इजीली आप याद कर सकते हो, कवरिंग है अब वो फ्रूट वॉल की, तो पेरिकार्प, राइट। पेरिस्पर्म, यहाँ पे एस डिनोट कर रहा है आपकी सीड को, तो कुछ सीड्स में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो न्यूक्लियस पार्ट है वो बच जाता है। किस किस सीड्स में बच जाता है, ब्लैक पेपर और बीट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। जो बचा हुआ आपका न्यूक्लियस पार्ट है उसको बोलते हैं हम पेरिस्पर्म। डोरमेंसी, डोरमेंसी एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा स्टेट है जिसमें आपका सीड के अंदर पूरा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाता है। यहाँ पे सीड ड्राई हो जाता है 10 to 15%, जो वाटर कंटेंट है क्योंकि कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली सीड ड्राई हो जाएगा, कितना, 10 to 15%। और ये एक स्टेट है इनएक्टिविटी की, यहाँ पे कोई भी एम्ब्रियो एक्टिविटी नहीं शो करता, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है डोरमेंसी स्टेट पे। डोरमेंसी स्टेट का एंड कब होता है, जब सीड का जर्मिनेशन होता है। तो जब सीड का जर्मिनेशन होगा तब यहाँ पे डोरमेंसी स्टेज खत्म हो जाएगी। ओके, यहाँ पे जो फ्रूट्स है वो दो तरीके के होते हैं, वैसे तो एक और आएगा यहाँ पे ड्रूप फ्रूट, लेकिन उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। जो इस वाला चैप्टर है इसमें दो ही फ्रूट्स आपको डिस्क्राइब कर रखे हैं एनसीईआरटी ने। नंबर वन इज ट्रू एंड द सेकंड वन इज फॉल्स। ट्रू फ्रूट्स जो कि सिर्फ ओवरी से ही फॉर्म होते हैं, ओवरी जो पार्ट है मेन उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है ओवरी का, ओवरी इन्वॉल्व होगी फ्रूट के फॉर्मेशन में, तो उनको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। ये ट्रू फ्रूट्स में देखने के लिए मिलता है पी, व्हीट, मेज, और फॉल्स फ्रूट में देखने के लिए मिलता है एप्पल और स्ट्रॉबेरी। एप्पल और स्ट्रॉबेरी या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, कैश्यू भी इसका मेन एग्जांपल है। इन तीनों के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, ओवरी के साथ साथ जो अदर आपके स्ट्रक्चर्स है जैसे कि थैलेमस हो गया, ये भी पार्टिसिपेट करेगा आपका फॉर्मेशन करने में एक फ्रूट का। तो ओवरी और थैलेमस जब दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं फ्रूट के फॉर्मेशन में, तो ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। यहाँ पे जो सीड का स्ट्रक्चर है ये है आपका मेज सीड, जो कि बहुत बहुत बार एग्जाम में आया है, या फिर आप बोल सकते हो मेज ग्रेन का। इसमें आपको जो बाहर की तरफ देखने के लिए मिल रहा है स्ट्रक्चर विच इज पेरिकार्प, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये क्या है, कवरिंग है जो कि फ्रूट की वॉल का फॉर्मेशन करेगी, जो कि पहले ओवरी की वॉल थी वो डेवलप होगी फ्रूट की वॉल में। एंडोस्पर्म आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, स्क्रूटिलम आपको देखने के लिए मिलेगा, ये डिनोट कर रहा है कि मोनोकॉट का है। ओके, मेज क्या है, मोनोकॉट, क्योंकि स्क्रूटिलम आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, मोनोकॉट में, राइट। कॉलिप्टाइल जो कि शूट का फॉर्मेशन करेगा, ओके। फिर ये पिम्यूल वाला पार्ट देखने के लिए मिल रहा है, रेडिकल पार्ट जो रूट का पार्ट है, ओके। और कोलियोराइजा आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट, रूट की तरफ, नीचे की तरफ। तो ये चीज आपको देखने के लिए मिल रही है, बेसिक सा स्ट्रक्चर है मेज ग्रेन का। अभी आपके कुछ टर्म्स है जैसे कि पार्थिनोकार्पिक और आपका फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट और एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस क्या है, एपोमिक्सिस एक ऐसा कंडीशन है जो कि शो करता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ये शो कर रहा है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्यों शो कैसे कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सीड्स के फॉर्मेशन से, और हम ये जानते हैं कि एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सीड। तो ये शो करता है सीड का फॉर्मेशन करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो एपोमिक्सिस एक ऐसी कंडीशन है जहां पे एसेक्सुअल तरीके से सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है ये देख लेते हैं। इसे आपका एपोमिक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एक डेमोस्पर्मी, एक डेमोस्पर्मी के नाम से कम आएगा अगर क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो मेनली एपोमिक्सिस के नाम से ही आएगा। तो एपोमिक्सिस तीन तरीके की होती है, नंबर वन इज आपका रिकरेंट, द सेकंड वन इज एडवेंटिव, और थर्ड वन है आपका नॉन रिकरेंट। फर्स्ट जो है आपका रिकरेंट, इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जो आपकी एमएमसी है वो डायरेक्टली फॉर्मेशन कर देगी एम्ब्रियो का, और एम्ब्रियो से फिर सीड का फॉर्मेशन होगा।
ओके, सो यहाँ पे एमएमसी आपकी मेगास्पोर मदर सेल है, ना कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पे जो एडवेंटिव आपका जो एनसीईआरटी में दे रखी है बेसिकली एपोमिक्सिस, उसमें क्या होता है, जो न्यूसिलस है वो आपका एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा मैंगो, सिट्रस और ओपुंशिया के अंदर। ओपुंशिया आपका जेरोफिटिक प्लांट है। जेरोफिटिक प्लांट हम किसको बोलते हैं, जो कि आपके डेजर्ट प्लांट होते हैं, जो कि बहुत कम वाटर कंडीशन पे भी सर्वाइव करते हैं। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस आपको देखने के लिए मिलता है, जो एक सेल है वो डायरेक्टली डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में, राइट। तो ये तीन अलग अलग तरीके की आपको एपोमिक्सिस देखने के लिए मिलती है। दूसरा जो टर्म है वो है हमारा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स वो फ्रूट जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप हुए हैं, इनके अंदर कोई सीड्स नहीं होता। ओके, सीड इसलिए ही नहीं होता क्योंकि इसमें हुआ ही नहीं है फर्टिलाइजेशन, बस फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया है। जैसे कि बनाना के अंदर, बनाना आपका एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, कोई सीड देखने के लिए नहीं मिलता, इसमें डायरेक्ट फॉर्मेशन हो जाता है फ्रूट का। तो ये कैसे होता है, कुछ तो नेचुरली पार्थिनोकार्पिक होते हैं, कुछ हम भी इंड्यूस करके बना सकते हैं, तो हमें उसे ग्रोथ हार्मोन्स देना पड़ेगा, तो वो ऑब्वियसली वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में डेवलप हो जाएगा, बट इसकी एक लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज्यादा यूज है। फिर एक टर्म है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मीन्स मेनी और एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो। तो एक सीड के अंदर जब आपको एक से ज्यादा एम्ब्रियोज देखने के लिए मिलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स बेसिकली कॉमन है, कॉमनली हमें देखने के लिए मिलता है पॉली एम्ब्रियोनी उनके अंदर, और जो एंजियोस्पर्म्स है सिर्फ लेमन और ऑरेंज के अंदर देखने के लिए मिलता है, यानी कि सिट्रस फ्रूट के अंदर। लेमन एंड ऑरेंज आपकी सिट्रस फ्रूट है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है वो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इन डाइकॉट। मोनोकॉट्स के अंदर बेसिकली कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो डाइकॉट के अंदर आता है। तो डाइकॉट में आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो जाइगोट आपका डिप्लॉइड सेल ये अंडरगो करेगा डिवीजन, तो फॉर्मेशन होगा दो सेल्स का, आपका टर्मिनल सेल और बेसल सेल। ये टर्मिनल सेल और बेसल सेल फिर डिवीजन अंडरगो करेंगे, तो सेल एम्ब्रियो और सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रियो ऊपर की तरफ आ जाएगा और नीचे आपके सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन होगा। इस स्टेज के बाद आपका फॉर्मेशन होगा ग्लोबुलर एम्ब्रियो का। यानी ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो क्या है, इसमें आपको बहुत सारे ग्लोब्यूल्स देखने के लिए मिलेंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनहेंसिफाइड हो गया, राइट। ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद आपका जो स्टेज आएगी वो आएगी आपकी हर्ट शेप्ड एम्ब्रियो, जहां पे आपको हर्ट शेप में एम्ब्रियो देखने के लिए मिलेगा। और फिर इसके बाद हर्ट शेप एम्ब्रियो के बाद एक मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। मैच्योर एम्ब्रियो में आपको सस्पेंसर सेल देखने के लिए मिलेगा, इम्यून वाला पार्ट जो कि शूट का फॉर्मेशन करवाएगा, और रेडिकल पार्ट जो कि आपका रूट्स का फॉर्मेशन करवाएगा। तो इस चीज में आपको देखने के लिए मिलेगा। आई होप ये वाला चीज समझ में आ गया होगा। जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है डाइगोट के अंदर, जाइगोट से टर्मिनल बेसल, फिर इसके बाद सेल एम्ब्रियो सस्पेंसर, देन आपका एम्ब्रियो सस्पेंसर और मैच्योर हो जाएगा, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर आपका हार्ट शेप, और देन लास्ट में आपको एक मैच्योर एम्ब्रियो बन के तैयार हो जाएगा एक डाइकॉट प्लांट में। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, और इसी के थ्रू हमारा जो पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो गया। हमने बहुत सारे टर्म डिस्कस करे। इस पूरे ही सेशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ऐप पे। हम मिलते हैं नेक्स्ट डे में, यानी कि कल एक नए चैप्टर के साथ, विच इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ। आई होप